हेलो एवरीवन। आज बिजनेस लोन पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिबिल के बारे में। आप सबको पता ही होगा सिबिल क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि कब ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आपका 750 सिबिल है तो आपका लोन अप्रूव ही होगा, और आपका अगर 600 सिबिल है तो आपका लोन रिजेक्ट ही होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिबिल क्या होता है। तो सिबिल का सिंपल सा मतलब है कि आपने जो लोन आज तक लिए हैं उसकी रिपेमेंट आप कैसे कर रहे हो। अगर उसकी रिपेमेंट आप अच्छी कर रहे हो, टाइमली कर रहे हो, तो आपका सिबिल अच्छा रहेगा। सिबिल स्कोर बढ़ता रहता है। सिबिल स्कोर का जो स्कोर कार्ड होता है वो 600 अबव रहता है। 300 टू 750 800 तक देखा गया है। और अगर आपके जो लोन चल रहे हैं, जो भी आपने लोन लिए हैं, अगर उसकी रिपेमेंट सही नहीं होती है तो वो कम होता रहता है। अब कम कैसे होता है, क्या उसके प्रोसेस होते हैं, क्या होता है, वो मैं इस वीडियो में जानेंगे। तो इस पार्ट में सिर्फ ये जानते हैं कि सिबिल बेसिकली आपकी जो रिपेमेंट हिस्ट्री है, जो आप लोन रिपे कर रहे हैं, उसका एक मिरर है, एक आईना है, कि जिससे पता चल जाता है कि आपकी जो रिपेमेंट है वो टाइमली है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है। सिबिल स्कोर बेसिकली एक स्कोर है जिसमें आपको सिबिल जो कंपनी है सिबिल.com जो है वो आपको रेट करती है 300 टू 800 के बीच में, बेस्ड अपॉन योर रिपेमेंट हिस्ट्री। ऐसा माना जाता है कि 750 एंड 700 एंड अबव एक अच्छा सिबिल होता है। 700 एंड अबव का मतलब आपने जितने लोन चलाए हैं उसमें से थोड़ा बहुत ही कुछ इशू है, बाकी अदरवाइज आपके सारे लोन बढ़िया हैं। और अगर ये स्कोर 750 से अबव है तो आपके 90% ऑफ लोन आपके ओके चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, रिपेमेंट हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्कोर अगर 850 से ऊपर होता है या 800 से ऊपर होता है तो आपने जितने लोन आज तक लिए वो बहुत ही बढ़िया चलाए, उसमें कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप अब एक चीज और समझते हैं कि सिबिल में ऐसा नहीं होता है कि जिनका स्कोर बढ़िया ही होता है या 750 होता है उनके जो लोन है वो अप्रूव ही होते हैं। बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया 2005 में, आज हम 2025 में है। 2005 में आपने लोन लिया, 7-8 में आपने वो क्लोज करा दिया, डीपीडीज थी, आपने एनओसी ले ली और सब कुछ कर दिया, सबको बैंक को दे दिया, खराब कर दिया आपने लोन। बट आज 10 साल बाद आपने छोटे छोटे लोन लिए और उसके बाद आपका सिबिल इम्प्रूव हो गया, तो ऐसे केस भी हम अप्रूव कराते हैं। अब मान लो आपके सिबिल में कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड की वजह से ओवरड्यू चल रहा है, बट मान लो एक आपने क्रेडिट कार्ड लिया, यूज ही नहीं करा या डिलीवर नहीं हुआ, आपने उसकी पेमेंट ही नहीं करी, 100-200 रुपए की वजह से वो ओवरड्यू चल रहा है, चलते जा रहा है, बट उस ओवरड्यू की वजह से आपका सिबिल खराब करवा है। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो आप 100-200-300 रुपए देके सिबिल पे खत्म करो, सिबिल पे अपने सिबिल स्कोर पे हिट ना लो। और अगर कोई और इशू है तो उसको रिजॉल्व करो। बेसिकली आपको वो इशू रिजॉल्व करना है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका सिबिल 600 है, बट आपने बहुत सारे लोन अच्छे चलाए हैं, सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड की वजह से आपके सिबिल में सिबिल स्कोर कम हो रहा है, बट सिबिल बढ़िया है, तो ऐसे केस भी अप्रूव होते हैं। तो बेसिक पॉइंट ये है कि आज की डेट में सिबिल स्कोर, हमें सिर्फ ये पता है कि 750 एंड अबव सिबिल स्कोर अच्छा है, हमें ये नहीं पता कि सिबिल के अंदर, सिबिल रिकॉर्ड के अंदर क्या खराब है, क्या बेकार है। आपने बहुत सारे लोन चलाए हैं, सिर्फ एक छोटे मोटे कारणों की वजह से, कोई सिबिल में ओवरड्यू दिखा रहा है उसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर कम है, लोन हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। आपने बहुत, आपका सिबिल 750 है लेकिन जितने लोन चलाए हैं सब में दिक्कत है और सब बंद कर दिया आपने, तो लोन होने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि आपने आज तक जितने लोन चलाए सब में दिक्कत है, कहीं ना कहीं कमी है। तो ऐसे लोन कभी कभी नहीं हो पाते, बट स्टिल आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट हो तो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, हम आपको लोन करा के देंगे। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो ये जरूर बताना कमेंट करके। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि अब ये समझते हैं कि सिबिल स्कोर मान लो कम हो गया या आपने जो रेक्टिफिकेशन करानी थी करा ली, अब इसको कैसे रेक्टिफाई करें। तो आपको क्या करना है, मार्केट में छोटे छोटे लोन, जैसे मोबाइल का फोन हो गया, मोबाइल फोन का कोई लोन हो गया,
और अनसिक्योर्ड जैसे 1 लाख रुपए का लोन या 50,000 रुपए का लोन, छोटे लोन, जैसे आपके बैंक में मान लो कोई प्री अप्रूव आ रहा है तो वो ले लिया, छोटे छोटे लोन। बट छोटे लोन का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारे लोन ले लिए, वो आपका सिविल इम्प्रूव नहीं करेंगे, वो और खराब कर देंगे। एक लोन, कोई 2 लोन बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप ये लोन लेके आप रिपेमेंट टाइमली करते हैं तो आपका सिविल इम्प्रूव हो जाता है। अब ये सिविल कितने दिन में इम्प्रूव होता है? तो सिविल इम्प्रूव होने में 3 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। सिविल रेक्टिफाई होने में भी 3, 4, 5 महीने लग जाते हैं। तो कभी भी कोई इशू है तो आप civil.com को जरूर मेल डालें। तो कोई भी इशू है, कभी भी कोई भी इशू है तो civil.com पे जरूर मेल डालें, उनको जरूर बताएं कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करा जाए। एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सिविल में आजकल जो आ रही है वो ये भी है कि सिविल में किसी और का लोन आपको मैप हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम सोनू कुमार है और मेरे फादर जी का नाम अजय कुमार है, तो मान लो कोई और सोनू कुमार जिसकी डेट ऑफ बर्थ मेरी ही है, तो वो अगर मैच कर जाता है, कुछ भी मैच हो गया, तो उस केस में उसका लोन मेरे को मैप हो जाएगा या मेरा लोन उसको मैप हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको जिस बैंक से आपने लोन लिया है उस बैंक को आपको जाके इंटीमेट करना है और उसको रेज करनी है क्वेरी कि ये मेरे सिविल से हटाओ, वो आपको सिविल से हटा के देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप civil.com पे मेल डालो, सेकंड आरबीआई को मेल डालो कि भाई ये लोन मेरा है और ये मेरा लोन नहीं है, इस लोन को हटाया जाए, वो आपको सिविल से आपके लोन को हटा के देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना। आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट हो, पैन इंडिया कहीं पे भी हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या अपना छोटा मोटा कोई कारोबार है, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, हम आपको लोन करा के देंगे। अच्छा, साल के 6 महीने अच्छे आ रहे हैं, फेस्टिवल सीजन वाले आ रहे हैं, तो फेस्टिवल सीजन में अच्छा मुनाफा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, स्टॉक इन कर लो पहले ही।